इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। माँ ने 9 प्रश्न किए, मेरे बाबा को बहुत अच्छे लगे। प्रश्न क्या है? प्रभु, जो परमार्थ तत्ववेत्ता मुनि लोग हैं, भगवान को भजते हैं, साधु लोग यजन करते हैं, स्मरण करते हैं, विज्ञ पुरुष जिनका गान करते हैं, वेद भगवान नेत नेत कह के गाते रुक जाते हैं, शेष नारायण और सरस्वती जिनका नाना विधि गुणगान करते हैं, आप जिनके नाम का राम 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 दिन रात जप करते हैं, राम जी कौन है? हु इज राम? मुझे बताइए। भगवान शिव के चित्त में रामचरित्र अवतरित हो गए। हरे ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। क्यों? राम जी की कथा सुनानी। कोई जीव पूछे हो भगवान की कथा, कितनी प्रसन्नता होती है। परंतु जानते हैं, जीव का चिंतन शरीर से बाहर जाता ही नहीं है। आदमी शरीर से बाहर निकलता है, लड़का बहू बच्चे नाती पोता बिटिया नाती दमाद, घर द्वार गाड़ी घोड़ा बंगला खेती बाड़ी धान बरसीन जनेरा, इससे बाहर जीव निकलते ही नहीं है। जाता है फिर इसी में आता है। परमार्थ में लगना इसका शक्ल नहीं है, सोचता ही नहीं है। बाबा इसलिए प्रसन्न हैं कि मां भगवती ने भगवान की कथा पूछी। अति आरती पूछूं सुरराया, रघुपति कथा कहु प्रथम सुकारण कहु विचार, निर्गुण ब्रह्म सगुण। पहला कारण, निर्गुण सगुण कैसे हुआ, क्यों हुआ? निर्गुण कौन? तो राम जी। सगुण कौन? तो राम जी। निर्गुण भगवान सगुण क्यों हुआ? बाबा ने मां की प्रशंसा की, राम कथा की महिमा सुनाई और कहा, देवी सगुण ही अगुण नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुझ मुनि पुराण बुद्धिमान वेद भगवान। अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, दो गुण रहित सगुण सोई कैसे, दो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल ही मऊ पर तिलक नहीं जैसे, जल ही मऊ पर तिलक नहीं जैसे, जल ही मऊ पर तिलक नहीं जैसे, जल ही मऊ पर तिलक नहीं जैसे। सगुण और निर्गुण में बाबा कहते हैं कोई भेद नहीं है, दोनों एक है। जो निर्गुण है वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो गया है। भगत प्रेम बस
सगुण सोई। जानते हैं राम कथा कामधेनु है, पता नहीं चलने देती है, परंतु ये धेनु ऐसी है कि सेवा करो तो समस्त कामनाएं पूर्ण कर देती है, पता नहीं चलता है। सोई जानई जेहि देव जनाई, गौआ में क्या बोलते, सोई जानई जेहि देव जनाई, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। राम कथा मित्रों कामधेनु है, कामना करे तब भी पूर्ण करेगी, नहीं कामना करे तब भी पूर्ण करेगी समस्त कामनाएं। भगवान का सत्य स्वरूप क्या, दोनों सत्य है, सगुण निर्गुण दोनों सत्य है। सत रज तम ये तीन गुण हैं, अगुण गुण रहित। और बिना इन तीनों के सांख्य दर्शन कहता है स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती है। 24 तत्वों के द्वारा यह सृष्टि संचालित है, उसमें महत तत्व विशेष है। प्रकृति तो जड़ है, आप देखिए ये मिट्टी तो चलेगी नहीं, शरीरियो माटी जवले में महत्व ना प्रवेश करी तोले शरीरियो ना चली, आ वह महत्व निकल के बाहर ते माटी का लोदा माटी, माटी में मिल जाई। जब तक परम तत्व इसमें विराजमान है तब तक ये गतिमान है, ऐसा सांख्य दर्शन कहता है। बाबा क्या कह रहे हैं, रूप रहित गुण रहित, देखने में जो नहीं आता है, जो अलग है, अज माने जो अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण स्वरूप धारण करके उपस्थित हो जाता है। भगत प्रेम बस। हमारे प्रधान जी के गांव के बगल में एक मेला लगता है, गोविंद साहब का मेला। इतनी भीड़ होती है, अरे राम कितनी भीड़ होती है। सोनाडी का मेला, हम लोग छोटे थे तो बहुत विशाल मेला लगता था, बगुसरी माई का विशाल मेला। ददरी का मेला आज भी प्रसिद्ध है। कुंभ मेला विश्व का नहीं, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जो मेला है उसका नाम है महाकुंभ मेला। इतने लोग दुनिया के किसी मेला में नहीं जाते। 30 करोड़ 40 करोड़ 20 करोड़ 10 करोड़ जाते आते, आनंद होता। आध्यात्मिक मेला, मेला नहीं आध्यात्मिक मेला है। सोचिए आप कितना विशाल है। किस लिए? तो भगवत प्रेम बस, यूं ही थोड़ी कोई जाता है। जिस प्रकार भगवत प्रेम में हम सभी यात्राएं धर्म यात्राएं करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी साकेत से यहां तक यात्रा करते हैं। किस कारण? भगत प्रेम बस। रुआ सब जिसके कथवा में प्रेम बते ही नहीं जाइल बा, जिके नहीं के प्रेम वो मधुबन में टहरत हुई। हमरो कथा में जाए के बाद तोले पान खा के बेचारे जाए के बाद तोले कथवे पूरा हो जाए। अब जेकर जहां प्रेम रहेला वो जाला, कुल काम छोड़ के आदमी जाला। जहां प्रेम होगा आदमी अवश्य जाएगा। भगवान, भगतों का भगवान में प्रेम है, इसलिए भगवान आते हैं। भगत प्रेम बस सगुण सो, भगत प्रेम बस सगुण। सगुण माने रूप प्राप्त हो जाता है। मां का दूसरा प्रश्न आया, यदि भगवान निर्गुण से सगुण होते हैं तो भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है? बाबा बोले ये किसी को पता नहीं, केवल सब अनुमान करते हैं। भगवान का तो आदि अंत को सुन पावा, मति अनुमान
निगम अस क्या गावा? बिनु पद चलई सुनई बिनु का कर बिनु कर्म करई। भगवान बिना पद के चलते हैं, पद नहीं भगवान चलते, कान नहीं भगवान सुनते, हाथ नहीं सब कर्म करते। हम लोग अपने घर में रह के, गांव में रह के, हे विंध्याचल वाली भवानी हमारा ही काम हो तो हम दर्शन करे आए, काम पूरा होता है तो आदमी पहुंच जाता है। हे वैष्णो माता हमारा ही काम हो तो महू आई। आप यहां हैं, आपने टेलीफोन भी नहीं किया, बत्तीये से वैष्णो माता सुन ले ली। कैसे सुन लेती है? यही से सुन लेती है। हम कहीं रहें वो तो बिना कान के सुनते हैं, भगवान हो भगवती हो, बिना आंख के देखते हैं। तन बिनु परस नयन बिनु ग्रह घ्राण बिनु धूप यहाँ दिखाइए, भगवान का स्वरूप अरूप हो तब भी भगवान प्राप्त करते हैं। ब्राह्मणो से मुखमासीत बाहु राजन्य कथा उरु तद्वश्य पद्मांग क्षुद्रो जाए। सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देव हैं, आप मानो न मानो, जानो न जानो, वो आपके द्वारा दिए गए सब रस को भगवान तक उपस्थित करा देते हैं। सूर्य नारायण अपनी रश्मियों से, पृथ्वी अपने गंध शक्ति के द्वारा, जल रस शक्ति के द्वारा भगवान को उपस्थित, ये शब्द तन्मात्रा के द्वारा भगवान तक पहुंचता है। कुछ नहीं करना, ऐसी अलौकिक करनी है। जेहि इमि गावहि वेद बुद्ध, ये भगवान है। अद्भुत सत्ता है भगवान। चाहे जहां बैठकर स्मरण करो, आप देखते जाओ लीला। ये जो इस फूल का बीज काला होता है, ये पीला है। गुलाब का डंठल बपन होता है लेकिन पीला श्वेत, और क्या बोलते हो, गुलाबी पुष्प लाल पुष्प निकलते। ये करियवा बिजवा को कौन कर दिया पियर? तो ये भगवान करते हैं, अपनी पृथ्वी के द्वारा भगवान करा देते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सबको करने वाले भगवान। यह जानना नहीं है, यह मानना है बस। और जो मान गया वो जान गया। मानने के परी भगवान जानने की वस्तु नहीं है, भगवान को मानना पड़ेगा। किसके कहने पर? हमारे कहने पर। क्यों? हम भगवान को मान के जान के तब कह रहे हैं, लिखा लिखी नहीं, देखा देखी, आंखन देखी कह रहा हूं। भगवान को जो मान गया वो जान जाएगा, और जो जानेंगे तब मानेंगे, तो जानते जानते जन्म बीत जाएगा। हो धराई ना पकड़ाई ना। भगवान को मानने के लिए संसार का सामान नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, फिर कहा चाहिए बाबा? तो मन चाहिए। भगवान को मन से मानिए। जिसने मन से माना वो जान गया हो। सब जगह गोपियां भी मन से मानती हैं, अवधवासी भी मन से मानते हैं, ऋषि मुनि साधु संत भी मन से मानते हैं।
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।